जब कोई भक्त जब धर्म कर्म का काम करने चलता है तो उसके रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। कई राक्षस खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, तो कई ऐसे राक्षस कलयुग में कैसे बचा जा सकता है? पार्वती कहने लगी महाराज ऐसे भयंकर जमाने आएंगे, अक्कल खोटी बुरा जमाना, छोटा लावे बड़े नु ताना, पुत्र लावे पिता ने ताना, ना भाइयों में प्रेम रहेगा, ना मित्र असनाई रहेंगी, बेपुरुषों के संग चलेंगे क्या पति का नहीं मानेंगी। 5 साल की कन्या होंगी अब देखें पर आप करेंगी, 7 साल की गर्भ मांगें, 9 साल की रत्ना चाहेंगी, 11-12 साल की पुत्र मान हो जाएंगी, 14 साल की बांझ कहलाएंगी और 18 साल की नानी कहलाएंगी। कलयुग की उम्र 4,32,000 की कलयुग की उम्र है। अभी तो पंजा रखा है तो बहुत कुछ होना है महाराज। हिंदू लोग पीपल में बढ़ेंगे, आप पीपल की पूजा करते हैं। पीपल को तो सोमवार को तो पत्ता भी टूट जाए फिर भी पाप लगता है, पीपल में इतनी पावर होती है। हिंदू लोग पीपल में बढ़ेंगे, पीपल बढ़ के मकान बनाएंगे, देरी से दरवाजे लगाएंगे, पुत्री को बेच पिता लिखा जाएगा, दूने डोडे मोड़ चुकाएगा, बड़े बड़े मकान बनाएगा, बड़े बड़े व्यापार चलाएगा। पुत्री का पैसा ऐसा जैसे स्वर्ण में सुहागा, पानी में पतासा, कंचन की तरह गड़ जावे। पंडित जी जूं दे पिता नरक के भागी बन जाएंगे। माँ बाप ने कोई नहीं मनता, कुल की लाज ने कोई नहीं मने, शिव के मंदिर ने कोई नहीं मनेंगे, साड़ियाँ न मनेंगे पुरोहित करके। साड़ी आ गई तो उसने गले लगा लेंगे, आओ आओ पुष्पा, आओ पुष्पा, उसको उस इतना इज्जत मान देंगे। और माँ बाप आ जाए घर में, लड़का अलग हो गया, माँ बाप आ गए, कहना चाय बना दो, माँ के लिए चाय और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक, पनीर के पकौड़े। यानी कि कलयुग में साड़ी की ज़्यादा पूजा होगी, साड़ी की ज़्यादा पूछ होगी। कोई भी आप कार्य करेंगे, कोई फंक्शन करेंगे तो साड़ी की ज़्यादा मानेंगे, माँ बाप की नहीं मानेंगे। जो साड़ी बोलेगी वही होगा। ऐसे भयंकर ज़माने आएंगे महाराज हैं, ऐसे कलयुग आएंगे, तब छोड़ देंगे साधु बन जाएंगे, धर्म छोड़ दुनिया बन जावें और बेईमान राजे बन जावें, बिना खोट रैयत को डांडें, उनके राजगार्द हो जाएं ब्राह्मण। ऐसे भयंकर ज़माने आएंगे, उन गाड़ियाँ में रहना है। 12-12 कोस लम पसगेगा, कोई बंदा नज़र पड़ेगा, बहुत मरेंगे। अभिमान बीच में कदे माया का अभिमान नहीं होना चाहिए, पुत्र का अभिमान नहीं होना चाहिए, इस शरीर का कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। ये तीनों ना बनाए अपनी, ये पल में पराई हो जाए कलयुग के बीच में। ऐसे भयंकर जमाने आएंगे। जब कोई भक्त जब धर्म कर्म का काम करने चलता है तो उसके रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। कई राक्षस खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, कई तो राक्षस ऐसे कलयुग में कैसे बचा जा सकता है? भैया हम तो यही कहेंगे, जितना भी कोशिश हो उनसे थोड़ा टल के चलो। जिन्हें बैठे हुए राक्षस बैठे हैं उनसे अलग होकर चलो, उनमें जाओगे तो वो भी खुद भी राक्षस बन जाएगा। तो मन कैसे लगाया जा सकता है धर्म मन तो कर्म? भगवान से लगाओ, उनसे ना लगाओ। रास्ता छोड़ दो, जो रास्ता गलत है उसको छोड़ दो, सही रास्ता लगाओ। जो गुरु होते हैं अच्छा रास्ता देते हैं, वो गलत रास्ता भी कभी नहीं देंगे। जो नई जनरेशन है वो धर्म कर्म से काफ़ी विमुख होती जा रही है, तो उनको क्या खास संदेश देना चाहते हो? ये भाई कलयुग का प्रभाव पड़ने लग रहा है, बाकी ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे पहले माँ बाप की गलती है। जैसे माँ बाप बच्चे को सिखाएंगे वो सीखेंगे, गलत सिखाएंगे तो गलत सीखेंगे, अच्छा सिखाएंगे तो अच्छा सीखेंगे। सवेरे उठे नहावे धोवे, बच्चों को भी मंदिर में लेके जावे, अच्छी बुद्धि मिलेगी। माँ बाप बच्चे को भी पता लगेगा माँ बाप भगवान की कैसे सेवा करते हैं। ऐसे ही भगवान की सेवा फिर बच्चे करेंगे। तो बच्चे माँ बाप भी 10-11 बजे उठते हैं, फिर बच्चे ने तो उठना ही है, नहाना नहीं धोना नहीं, स्कूल में तैयार कर दिया और लेके। बोल श्री शंकर भगवान की जय। कथा का जब राजा हिमाचल के घर में इसका जन्म हुआ, 108वां जन्म पार्वती का। राजा हिमाचल के घर में मैना रानी हिमाचल नाम है पर्वत का। पर्वत की बेटी थी पार्वती, गोरजा गोरी अनेकों नाम थे पार्वती के। 108वां जन्म पार्वती का राजा हिमाचल के घर में आया। उसके बाद पार्वती दिना से महीने से साल सियाणी होगी तो भगवान की उसने बड़ी आराधना करी। उसने पार्वती ने फिर भगवान को पाया। भगवान के पाने के बाद फिर सारे पंडित जी राजा ने सही जगह भेजा पंडित जी को। उसके जैसा भी उसने बोला था वैसे ना लड़का मिला ना लड़की मिले। कहते हैं लिखने वाला लिख जाता है तो मिटने वाला को कोई जम्या नहीं है। तो पार्वती दिना से महीनों से साल पार्वती सियाणी होगी, बड़ी सियाणी होगी। राजा से रानी कहने लगी महाराज लड़की सियाणी है, शादी कर दी है। 80 साल के आप हो, 70 साल की उम्र मेरी है, पता नहीं 36 रोग काया के बीच में होंगे, पता नहीं कौन रोग लग जाना है कि कुंवारी रह जाने की क्यों नहीं की शादी कर दी। राजा हिमाचल कुल ब्राह्मण को बुला करके कहने लगे महाराज हम चंदा वंशी हाँ, को सूर्य वंशी राजा होना चाहिए। सारे घूम फिर के आया राज कर, पंडित जी ने लड़का नहीं मिला। तो पार्वती ने सोच लिया कि पंडित जी तो खाली आंधे हैं और राजा हैं, पता नहीं पंडित जी को क्या दंड मिलेगा, चलो इसको रस्तम समझाते हैं। 70 सहेलियों को लेकर के राम दादा बिरमा करके महाराज कहाँ गए थे? अमरनाथ, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आबड़ा, बैतनाथ, कौन सी यात्रा करके आए हो? कहने लगे बेटा
मैं यात्रा नहीं गया, मैं आपका बर देखने वास्ते गया था अपना। जैसे तेरे पिताजी ने बोलिया मेरे को लड़का नहीं मिला। तो पंडित जी कहने लगे, पार्वती है बेटी, तू इतनी बात जानती है हैं, तुम अपने पति का नाम बताइए, कहाँ रहते हैं, क्या कहते हैं। कहते महाराज पति का नाम लेने से बड़ा दोष लगता है, मैं पति का नाम ले लूँगी, उसकी निशानी बताऊँगी, उसके अंग में विभूत है, जटा में गंगा है, गल में नाग सर्पों की माला है, मक्खा कलू का डमरू बजाते हैं, बुढ़े बैल की सवारी करते हैं, तेरे को देख के अनेकों रूप धारेंगे, डर के नहीं आना। रास्ते में से वापस कर दिया, क्लास में गए, क्लास में देखा क्लास खाली है। भगवान ने पंडित जी ने सोच लिया को भगवान का भजन करेंगे, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। कोई भी देवी भगत आत्मा से भजन करते हैं तो परमात्मा पास में रहते हैं। पंडित जी ने ऐसा भजन किया हैं, इंद्र का इंद्रासन डोलना शुरू हो गया, भगवान सिंहासन डोल लिया। भगवान शंकर जी कहने लगे, बेटा नंदी ऐसा कौन तपस्वी आ गया मेरे क्लास को हिला दिया। पंडित नंदीगण कहने लगे, महाराज वही ब्राह्मण है जो आपका रिश्ता लेके आया था। वहाँ गए, सहज सहज की मिट्टी उतारी, हड्डियों का पिंजरा जोड़िया, अम्मी जल का छिट्टा दे दिया, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का पाठ किया। भगवान कहने लगे, पंडित जी या बताओ तो क्या जरूर जंगल में आया, किसका भेजा मेरे पे आया, क्या धन दौलत मांगे माया। पंडित जी कहने लगे, महाराज सच बराबर तप नहीं, झूठ कैसा पाप, दया कैसे धर्म नहीं, मेरी आत्मा हो साफ। राजा भेज रानी का भेजा, महाराज पार्वती ने बताया था, मैं उस निशानी पे आया हूँ। कहने लगे, अरे तेरी जो गोरजा है वह 5 साल के, मैं तो बूढ़ा फकीर हूँ। पंडित जी कहने लगे, महाराज आप पिछले जन्म के वचन याद करो, आपने पार्वती से आपके बात हुई है, हैं वचनों को याद करो। तो वचनों का नाम सुना, बाबा जी के कान खड़े हो गए, भाई अब तो रिश्ता लेना पड़ेगा। कपला गऊ का गुआ मंगाया भगवान ने, गंगा जी से जल मंगवाया, लेपन दिया लगा बाबा जी ने, उस पर भगवान शंकर बैठ गए। केसर कस्तूरी का भोले बाबा का तिलक लगाया, एक शिवा की हो कुड़माई, एक भोले बाबा की से रिश्ता होता, तीनों लोक में बधाई बनी सूरज आंदी, काश लोक, पैताल लोक, मृत लोक में कुड़माई करके कहने लगे, महाराज को दान दीक्षिणा दो, खबर को राजे के घर जाके शोभाते बढ़ाइयाँ करूँगा जाके। शिव जी महाराज कहने लगे, अरे इसी गल में नाता लेना था, मेरे को माया नहीं है, भांग ले जा, दतूरा ले जा, राम भजन की माला ले जा, तू भी बजे तेरी बजाय बामनी, सारा टबर भजन करेगा। महाराज मैंने कुछ नहीं चाहिए, मेरा लीड़ा छोड़ दे। उदास होकर चल गए। नंदीगण कहने लगे, महाराज आपके द्वार से खाली जाएगा तो देने वाला जग में कौन रहेगा। कहते हैं होंगे दयाल जब देंगे बुला के, जिस पे भगवान शंकर दयाल हो जाते हैं तो बुला बुला के माँ देंगे हैं। ए पंडित जी आ तेनू माँ दें, लंबी करके चदर पाई, भर भर के मुट्ठी स्वादी पाई। पहली मुट्ठी पाई भगवान ने उत्तराखंड का राज दिया, दूसरी मुट्ठी पाई बेचार की पूजा दी, और तीसरी मुट्ठी पाई भगवान ने तो तीनों लोग की माया पंडित जी के पल्ले में पाई। तो पंडित जी सुबह करने लगे, बूढ़े संत की करी सगाई, लिहाज नहीं आई शर्म नहीं आई, मांगी माया भंग बताई, ते पल्ले दिशना सुहा पुआई। उरे गिरूँगा ये बाबा शराब दे देगा, घर ले जाऊँगा, ब्राह्मणी तो बहुत कोड़ी, मार मार के डंडे मेरी बखिया बन देगी। लेके भभूति के हरिद्वार गए, जाकर के स्नान ध्यान कर पूजा पाठ करते हैं, लंबे चौड़े तिलक लगाए, याद करी भगवान की भभूति। या ना तो बाबा जी ने देखनी ना पंडित्याणी ने देखनी, भभूति थी वो गंगा में छोड़ दी। तो भगवान भोले बाबा की भभूति खाली नहीं गई, उसी सुबह से उसी भभूति से हीरे लाल मोती बन जाते हैं। सुदाएँ कपड़े पंडित जी गंगा के में छाल मारी, माया सिमटनी शुरू कर दी। आगे सिमटे माया पीछे होगी, पीछे सिमटे माया आगे होगी। वाह माँ के हाथ नहीं आवे कि किस्मत न सौदा बिरमा, बाबा नी को निराकार भगवान 2-3 मुट्ठी आप दई, 5-7 में होर मंगदा। बाबा दी नहीं दिंदा था, बाबा तो भंग पी के सो जाना था। भोले थे, भोले पा के सो जाने थे, मैं उसका संगा घोड़ तोड़ा तुगना तोड़ा उठ लाना था। इतनी कही महादेव ने सुनी, समझ गए अंतर्या मेरे पंडित जी, क्यों कल्पै क्यों कल्पावै, कल्प्या दान तेरे काम नहीं आवे। सगल परारत है जगमाई और बिना भाग नर पावत नाही। पंडित जी उत्तराखंड का राज दिया, बेचार की पूजा दी, तीनों लोग की माँ दी, तेरी किस्मत में नहीं थी। महाराज जो कलयुग की माया तो चली गई, मैंने सतयुग की माँ दे दो। सतयुग की माँ सोना चांदी की पंडित जी को दान दिया। लेके पंडित जी चल पड़े। नंदीगण कहने लगे, महाराज इतनी माँ ले ली, को दिन बार तो पूछो। जाके भगवान ने बाजू पकड़ ली, पंडित जी माया ले ली कोई बात नहीं, को दिन बार तो हमारे को बताओ। कहने लगे, महाराज हमने शहर का नाम बताइए, रानी का नाम बताइए, राजे का नाम बताइए, कौन सा शहर में बयान के लिए आएंगे। तो पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे, अपने हृदय का पतरा बनाया और कहने लगे, बरस रोज के 12 महीने, 12 महीना में एक फागण का महीना, अद्धा फागण दिन 14 का, यानी कि शिवरात्रि का दिन है।
त्रोसी का दिन है, हिंदू लोग आपका व्रत रखेंगे। ब्राह्मण बनिया कैद खत्र पूछ छतरी, रोड़ा भाटिया भगत सनारा, अगड़वाड़ा बनिया गोड़ ब्राह्मण, जंगम बाबे तपे सन्यासी, सब सेवक तेरा ध्यान धरेंगे। कच्चे दूध के गडुल रहेंगे, पान मिठाइयाँ से भोग लगेंगे, बेल पत्र की पूजा चढ़ेगी बाबा जी। शिवरात्रि के दिन बयान वास्ते आना, बोल श्री शंकर भगवान की जय। इतनी लेकर के पंडित जी वहाँ से रवाना हो गए। भगवान तो मौजी थे, खा पी के फिर सो गए, दिन बार सारा भूल गए। नंदी आया, महाराज क्या बात है, तो शादी का दिन है, आज भी सुते पड़े हो। कहने लगा बेटा क्या बात है, आज चलेगा तेनू लावे मिलेंगे, यानी कि फेरे मिलेंगे, शादी होगी, और कल को मिलेगा फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान शंकर तड़क बड़क थाड़ी खोल देते हैं। कपला गऊ का अगवा मंगाया और एक सपदा कंगना, दूजे सपदी रखड़ी, 100 सरफों का सिरा गूंद करके, पूरा लाड़ा का बंद बना करके, बबूती लगा करके, बैल के सवार होकर के भगवान शंकर जा करके राजा की नगरी में डेरा लाया। बाबा की बरात में भूत प्रेत बाबा की बरात में गए, किसी की बरात में, किसी के देवता की बरात में भूत प्रेत नहीं गए, तो भगवान शंकर की बरात में भूत प्रेत गए हैं। तो जाकर के शमशाना में डेरा ला लिया बाबा जी ने। लड़की गोरा की सहेली घूम रही थी, देख लिया बूढ़ा संत बैठा है, चलो जाके जब दर्शन करके आवांगे। कहने लगी महाराज आदेश जियो जोगी बसो देश। महाराज कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, क्यों बैठे हो, क्यों? आज हमारे राजा की लड़की की शादी है, पैर प्यादा, हाथी घोड़ा बहुत आएगा, आंसू उठाओ, शहर में लाओ, राजा बड़ा दयावान है, उजले उजले वस्त्र देगा, खीर खंड से खपर भरेगा। भगवान कहने लगा कुड़ियों कितने राजे हैं, कितनी रानी हैं, और कितने आपके गोरजा जन्म लिया है, और कितने भगवान शंकर ब्याने के लिए आएंगे। महाराज एक राजा है, एक रानी है, और एक ही पार्वती ने जन्म लिया है, तो एक महादेव ब्याने के लिए आएंगे। इतनी बात लड़कियां ने बताई। तो भगवान कहने लगा कुड़ियो सदा शिव तो मेरा इनाम है, मैं ही गौरा नू ब्याह वास्ते आया हूँ। ये दे मेरे हाथ के कंगना, पैर में रखड़ी, और यो पढ़ लो मेरे ब्याह की चिट्ठी। गंगा राम बिरमा का बाल का किया हसाग पर्वत में जाके, मेरी सोने की कुटिया लूट के ले आया। दिन 14 का बता के आया, दिन के दिन ब्याहन चले आया, ते खर्च करान कुछ ना ले आया। भंग दूतरा अपने घर से लेके आया, 3 मूर्त नाल ब्याहन वास्ते आया, एक मैं, एक मेरा बैल नंदी के, तीजा गल में शेषनाग। आपस में गल्लां करदी कुड़ियाँ कि आपस यही भगवान शंकर ब्याने के लिए आए हैं, इसके साथ होली फगवा खेलो। अब जो फगवा का महीना आंदा, फागन का महीना चल रहा है, तो बाबा जी के जब आप होला खेलते हैं, होली खेलते हैं, बाबा जी के साथ होली खेलने लगी। भगवान शंकर ने बड़ा मजा आया, 2-4 छोटे नंदीगण के भी लगाए। महाराज मेरी तो कोई शादी हुई है, आप मार खाओ। मैं क्यों मार खावा, मेरा रस्सा खोलो, मैं क्लास में जाऊँगा। भगवान कहने गए इनके मारे का गिला गुस्सा नहीं करना, क्यों? आप ब्याने के लिए अपनी साड़ी हैं, धर्म की साड़ी हैं। कहना महाराज साड़ी सवारी घर दी पुट गई, मेरी मार के कमर तोड़ दी, पर्चा लाओ, ब्याह करवाओ, बिन परचय प्रतीत नहीं। तो भगवान भोले बाबा की बरात में 33 करोड़ देवता भगवान की बरात में गया। प्रथन पवन बुहारू आवें, इंद्र के छिड़क्यारू आवें, दल बादल 2 तंबू आवें, गंगा जमुना 2 पनिहारी, 80 नदी 89 झरना, चढ़ा समुद्र शिव के शरणा, चलो शिवांदा कार्य करना। काली कपाली भद्र काली, सेठ चढ़ी ज्वाला आंदी है, लोंकड़ी अगवानी आंदी है। 4 पुत्र बिरमा के आवें, 4 पुत्र दशरथ के आवें, सनन सनंदन संत कवारा, नाम लिए हो जिनकारा, वेद पढ़े पोते हुंकारा। राम और लक्ष्मण की जोड़ी आंदी, चढ़ते बढ़ते गुण गाते आवे। नैना देवी पहाड़ों से आवे, वैष्णो देवी पहाड़ों से आवे, हनुमान दक्षिण से आवे। 7वीं बुर्ज पे राजा बैठा, कहता ये राम दल किस पे आए हैं, किस राजा ने हमारे पे चढ़ाई करी है। पास में गोरजा थी, माता जी इस बाबे नू मंदा चंगा नहीं कहना, हाथ जोड़ के विनती करना, तो जोगी गुरु की ब्यान वास्ते आए हो। लो जी अब भोले बाबा देवी गोरजा 5 साल की, भगवान शंकर 7 साल के बन जाते हैं। बोल श्री शंकर भगवान की 7 साल के बाबा जीवन से सूरजवंशी कपड़े पहने, गढ़ लालों के हार बराज हैं, नारायण की गोद में बैठे, एक योड़ बिरमा वेद पढ़े, विष्णु छतरी टोर जलावे, बे माता मंगल गावे, मिर्गा नैनी आरता कर दी है। केशो कनिया बैन बजाते हैं, डमक डमक डमरू बाजें, घन घन घंटे बाजें, चटक चटक चिमटे बाजें। भोले बाबा की बरात में अब काटा चंदन किया चूर। बाबा जी की बरात 48 कोष में बाबा की पंक्ति बैठ गई। आगे आगे हनुमान हाथ दुआवे, शनि देवता पत्तल लगावे। जब आप सदाशिव लगे भंडारी, किसी ने अद्धी किसी ने सारी, किसी को राज किसी को पाट, किसी को काया किसी को माया, किसी को दूध किसी को पूत, किसी को लिख दी सख्त फकीरी। पत्थर के कड़ों को भगवान ने अन्न दिया, बेरिज का को छड़ा नहीं, कमरिज की संसार बनाई, इसीलिए नाम है भंडारी। पार्वती ने एक डब्बी में कीड़ा बंद कर लिया, उसके मुंह में मिल गया कि चोला का दाना। तो पार्वती कहने लगी महाराज धन धन भोले ना सदाशिव, ना कोई कमी खजाने में, 3 लोक बस्ती बसाए, आप बसे बगाने में।
ए प्रभु तेरा तेरा अंत किसी ने नहीं पाया। अब काटा चंदन किया चूर, ब्रह्मा रखे बैठे चौंकपुर, कौन के शिव और पार्वती के लावे। पहला लावा अंग संग, दूसरा लावा शिव जी के संग, तो तीसरे लावे माता पार्वती बैठ जाती है। भगवान कहने लगे पार्वती मेरे बाँव आओ, नहीं आना। क्यों? तुम चार हो महाराज, मैं अकेली हूँ। तुम चार पुरुष हो। भगवान कहने लगे चार कौन है? एक आप हैं, दूसरे चंद्रमा हैं, गढ़ में शेषनाग है, चौथा पैर में पद्म है, इन्हां नूं उतारो फिर मैं तेरे बांग में आ सकती हाँ। तो भगवान शंकर जी मस्तक में से चंद्रमा उतारा, गगनपुरी करा दिया, गढ़ से बासिक नाग उतारा, जमीन फोर पैतालपुरी का राजा शेषनाग को बना दिया, पद्म नाम माया का बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी को दे दिया। पार्वती अब तो मेरे बाँव आओ, नहीं आना। तुम एक पुरुष, हम दो जनानी। हाँ। भगवान कहने लगे दूसरी जनानी कौन है? ना जाने जोगी जगवानी, ना जाने तेरी बहन भांजी, कहाँ छुपाई गंगा प्यारी। लावा में आएगी, नार को आवेगी, सोकण सार से आना जाओगी। तो भगवान ने जटा खोल ली, जटा में से गंगा निकाल की। जम्बू के जो राजा थे शैंतनु राजा, शैंतनु के साथ गंगा की शादी कर दी। गंगा मैया के 8 पुत्र हुए थे, 7 पुत्रां नूं आपी गंगा में ब्याह देंदी है, एक पुत्र ऐसी विषमपतामा। तो भगवान कहने लगे अंग भंग दो शिव के संग, कि आजा पार्वती मेरे बावें अंग। कहने लगी महाराज मैं बावें तेरे अब भी नहीं आ सकती। क्यों? तेरी मेरी शादी हुई है, ज़मीन के दाग लगे है, सेका लगे है। तो दान दक्षिणा पहली 67 टके सोने के निकाल करके वेदी बोलते हैं आप उसमें खड़े, पहली आवाज़ ब्रह्मा जी पे दी कि पंडित जी मेरी शादी का दान ले लो। पंडित जी इनकार कर देने महाराज मैं सूतक पात्र सारे पासे जानता हूँ, मैं आपका दान नहीं लेऊंगा। पास में विष्णु भगवान खड़े थे कि विष्णु जी आप ले लो मेरी शादी का दान। कहने लगे महाराज मेरे होंगे छतरी हट्टी करेंगे, व्यापार करेंगे, आपको नाम को मन्या करेंगे, मैं तेरे आगे हाथ पसारूंगा तो देने वाला जग में कौन रहेगा। माता पार्वती उपदेश लगा दी, एक मिट्टी का गणेश बना दी। महाराज मैंने गणेश को प्रकट किया, तुम अपना पुजारी पैदा करो। तो भगवान शंकर जी कला से कुशा मंगाई, उसी कुशा का पुतला बनाया, बावें अंग में चिरा दिया, अपने शरीर से ही अनंत जंगम देरू को प्रकट किया जो हमारी प्रणाली चली है। तो भगवान कहने लगे जंगम जी मेरी शादी का दान ले लो। महाराज ऐसे नहीं लेऊंगा, को मेरे को सेरा दो, स्वरूप दो, मैं तेरा दान भी लेवांगा, भजन भी करांगा। लो जी जो ये नीचे का संज्ञा राशि लगाते हाँ, ये कर्णफूल ये माता पार्वती के लगाते हाँ, और ये नाग देवता और ये मुकुट भगवान शंकर जी देते हैं, विष्णु जी अपने ताज की कलंगी देते हैं, ब्रह्मा जी जनेऊ देते हैं, और नंदी गणिये घंटी देते हैं। शिव का दान जंगम ने लिया, इस घंटी के बीच में लेने का भी और देने का भी इसी में मातम है। हाथ में लेने से कोई फर्क नहीं होता, फिर मर्यादा होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे, 14 साल जंगल में चले गए एक सौतेली माँ के कहने से। उसको पता था सौतेली माँ के कहने से जंगल में चले गए, जब रावण का वध करके आए सबसे पहले उसी माँ के पास गए जिस माँ ने 14 साल का वनवास दिया था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे। ये मर्यादाएं होंदी हैं। शिव का दान जंगम ने इस घंटी के बीच में लिया है। कहते हैं ब्रह्मा नूं मन्या, विष्णु ने मन्या, शिवा नूं मन्या, पुरोहित करके भगवान कहने लगे रे जंगम जी जो मेरी पूजा करेगा आपका दरमान जरूर करेगा। आप शिवा दी बाणी वही सपूर्ण सभी तो बोलो जय बोले की, बोल श्री शंकर भगवान की जय। ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई शिव विवाह कराना चाहता है हाँ। तो आपसे कहाँ संपर्क कर सकता है? अपना नाम और कृपया अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए। मेरा 797 और 11048 मेरा नंबर है, और मैं कोट किशनचंद अन्नपूर्णा के सामने मेरा मकान है और पाले राम मेरा रामपाल से मैं ज़्यादा मशहूर हूँ। रामपाल मेरा बोर्ड लगे हुआ है, रामपाल जंगम हूँ। जिसने भी भगवान शंकर जी की ये कथा करवानी है कहीं सुखना कर लेंगे कि भगवान मेरे ये कार्य हो, तो भगवान भोले बाबा उनकी भावना पूरी कर देते हैं, उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। फिर ये भगवान शंकर की कथा करवा लेते हैं। और महाशिवरात्रि है, भोले बाबा के कल परसों तो घर घर में बात है, आज शिवरात है घर घर में बात है। नाच रहे भोलेनाथ डमरू बाज रहे, बोल श्री शंकर भगवान की जय। इतने जंगम हैं सभी गृहस्थी होते हैं, हमारे देवता सारे गृहस्थी हैं, हमारे देवता सारे गृहस्थी हैं। हम जंगम देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं ना, हम भी सारे गृहस्थी हैं। और हमारे सब ने पता है, भक्तों ने भी पता है भाई जंगम गृहस्थी होता है। तो और सन्यासी महात्मा ने भी पता है, जो हमारी जजमानी प्रवृत्ति सन्यासी महात्मा के साथ है उनको भी पता है भाई जंगम गृहस्थी होता है। धन्यवाद जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।